आज मैं बात करूंगी विल राइटिंग के बारे में। विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी विशेस लिखते हैं कि आप अपने एसेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, अपने एसेट्स को अपनी फैमिली और बच्चों में आप कैसे इनहेरिएट करेंगे। विल इस्टेट प्लानिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन काफ़ी निगलेक्टेड है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी विल ईजीली कैसे बनवा सकते हैं, और हम बात करेंगे विल कौन बना सकता है, विल को कैसे बना सकते हैं, और कुछ विल के लीगल टर्म्स मैं डिकोड करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मैं हूँ एडवोकेट प्रियंका अरोरा, सिक्योर विल की लीगल कंसल्टेंट। हमारी कंपनी ने काफ़ी सारे विल्स बनाए हैं। हमारी कंपनी ने 20 से लेकर 70 साल के लोगों तक के विल्स बनाए हैं। बॉस कहते हैं यू आर नेवर टू ओल्ड टू राइट अ विल। सो विल इज़ समथिंग जो आप जितना जल्दी लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्यूट्स इसी बात की वजह से होते हैं क्योंकि विल प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं होते। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी। सबसे पहले कि विल एक फ्री विल से लिखी जाती है, किसी भी अनड्यू प्रेशर या ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं लिखी जाती। जो भी मेजर हैं 18 ईयर्स या उससे अबाव और गुड मेंटल हेल्थ में हैं वो अपनी विल लिख सकते हैं। अगर विल लिखी गई है किसी के फोर्स से या ज़ोर ज़बरदस्ती से तो वो विल वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वो किसी के इन्फ्लुएंस से लिखी गई है, वो फ्री विल से नहीं लिखी गई। फोर्थ है, लाइफ टाइम में आप कभी भी विल लिख सकते हैं। विल लिखने की कोई एज नहीं होती, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। ये है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी विल में चेंजेस कर सकते हैं। कुछ एसेट्स कम ज़्यादा या बेनिफिशरीज के नाम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप अपनी विल को अमेंड कर सकते हैं। उसको बेसिकली हम कोडिसाइल कहते हैं। अगर आप विल में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं तो कोडिसाइल इज द लीगल डॉक्यूमेंट जब आप चेंज करते हैं। विल राइटिंग को इजी बनाने के लिए मैं आपको समराइज करना चाहूँगी कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको आपकी प्रॉपर्टी और एसेट्स को राइट डाउन करना है। उसके बाद अपने बेनिफिशरीज के नाम अलग अलग करने हैं और फिर बताना है कि ये मेरे बेनिफिशरीज हैं और मैं इनके नाम पर अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ या चाहती। बेसिकली अगर आप अपने एसेट्स को या प्रॉपर्टी को एक प्लेन पेपर पे भी लिख देंगे तो भी वो वैलिड माना जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप स्टैम्प पेपर करवाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होना बहुत ज़रूरी है। बेनिफिशरीज कभी भी विटनेस देते क्योंकि वो विल से कुछ गेन नहीं करेंगे, इसलिए बेनिफिशरी और विटनेसेस का अलग होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं बात करूंगी कुछ टर्म्स के बारे में जो विल में यूज़ होती है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि विल कैसे इजीली बन सकती है। पहला टर्म आप सुनेंगे विल में, वो है टेस्टेटर। टेस्टेटर इज द पर्सन हु इज मेकिंग द विल। कोई भी पर्सन जो विल लिख रहा है, आप अगर विल लिख रहे हैं तो आप टेस्टेटर हैं, या कोई और जो विल लिख रहा है वो पर्सन टेस्टर। टर्म है बेनिफिशियरी, द पर्सन हु इनहेरिएट्स द प्रॉपर्टी। जिसके पास भी प्रॉपर्टी जाएगी विल की वो बेनिफिशियरी होगा। अगर आप प्रॉपर्टी इनहेरिएट करेंगे तो आप बेनिफिशियरी। एग्जीक्यूटर टेस्टेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो विल को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको आपका नाम, फादर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जिस डेट पर आप विल बना रहे हैं वो विल पर होना बहुत ज़रूरी है कि आपने इस डेट को विल बनाई। नेक्स्ट है आपको वैलिडेट करना कि ये विल आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं और आप अच्छी मेंटल स्टेट में हैं जब भी आप ये विल बना रहे हैं, और ये विल किसी के इन्फ्लुएंस में आप नहीं बना रहे। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद एग्जीक्यूटर की डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है। एग्जीक्यूटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है टेस्टेटर का जो विल को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूटर का नाम, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करना बहुत। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ एसेट्स और बेनिफिशियरी। एसेट्स बहुत ही सेंट्रल कंपोनेंट है आपके विल का। एसेट्स जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड, ज्वेलरी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी, ये आपके एसेट्स माने जाएंगे। और ये आपके एसेट्स आप अपनी बेनिफिशरीज में कैसे डिवाइड करना चाहेंगे
कितनी परसेंटेज में डिवाइड करना चाहेंगे, ये सब बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं इन बिटवीन लाइन कुछ पढ़ने वाली चीज होनी चाहिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर मेंशन होना चाहिए कि कैसे क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहे हैं, कैसे आप अपने एसेट्स को बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए, जैसे कि कोई भी आगे चल के विल को कॉन्टेस्ट नहीं कर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साइन करना। अगर आप विल बना रहे हैं तो उस पर साइन करना बहुत ही जरूरी। नेक्स्ट है 2 इंडिपेंडेंट विटनेस। जब आप विल बना रहे हैं तो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस का नाम, सिग्नेचर, फादर्स नेम, पर्सनल डिटेल्स, ये सब मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे आगे चल के कोई डिस्प्यूट नहीं कर पाए और कोई भी इस चीज़ को कोर्ट में कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए। मैं आपको वीडियो की एक छोटी सी समरी देना चाहूँगी कि आप विल बना सकते हो अगर आप 18 ईयर्स या उससे अबाव हो। विल एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार उसको चेंज या ऑल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट ये है कि विल को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि कभी आप कोई एसेट या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसका ऑल्ट्रेशन और टाइम टू टाइम मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ विल की मैं बात करती हूँ, तो विल आप सिंगल भी बना सकते हैं और जॉइंट में भी बना सकते हैं। सिंगल विल तभी इफेक्ट में आ जाएगी, लेकिन जॉइंट विल, मानिए तो हस्बैंड वाइफ अगर जॉइंट विल बना रहे हैं तो वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के डेथ के बाद ही एग्जीक्यूट होगी। दूसरी बात, विल में माइनर को भी बेनिफिशियरी किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ एक गार्जियन अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं, समझिए 50% आपका है और 50% आपके स्पाउस का है, तो आप अपने 50% की विल बनवा सकते हैं और वो अपने बेनिफिशियरीज को इनहेरिट कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको अगर आपकी विल बहुत ही ईजीली विदाउट हसल, कोई टेंशन के बिना बनानी है, तो आप एक बार सिक्योर विल वेबसाइट ज़रूर चेक करें और हमारे पेज के साथ अपडेटेड रही है। इसमें सिर्फ आपको अपना मैसेज लिखना है, हमें पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, उसके बाद आपको अपनी विल ड्राफ्ट होके मिलेगी। और हाँ, अगर आपको आपकी विल रजिस्टर करवानी है तो हम आपको अपने लीगल एग्जीक्यूटिव आपके शहर में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए फिर इसी से ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।